आज हम बात कर रहे हैं सिंगापुर स्टडी वीज़ा के बारे में। अब बहुत सारे स्टूडेंट एप्लीकेशन करते हैं सिंगापुर की। अब कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर मेजोरिटी में स्टूडेंट क्या करते हैं कि वहाँ पे क्या करेंगे, 6 मंथ की स्टडी और 6 मंथ की ट्रेनिंग, होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स लेते हैं, इसके अलावा कोई कोर्स नहीं लेते। और इसके चक्कर में क्या होता है कि 1 साल के बाद बच्चे को वापस आना पड़ता है। अभी लेटेस्ट सिंगापुर की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। सिंगापुर ने परमानेंट रेजिडेंसी खोल दी है और ये पता नहीं मेरे को कितने सालों के बाद मैंने सुना है। तो इस टॉपिक पे बात हो रही है। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। अगर बच्चा क्या करता है कि अब कई बार बच्चे का 2 साल 3 साल का गैप पड़ जाता है, पर बच्चा होशियार है, वो जाना चाहता है और टाइम पे एप्लीकेशन नहीं की बच्चे ने। सिंगापुर में अगर बच्चा स्टडी करेगा, बैचलर डिग्री करेगा, कोई अच्छा कोर्स ले लेता है, नॉन मेडिकल का बच्चा है, कॉमर्स का बच्चा है, चाहे मेडिकल का स्टूडेंट है, अगर बढ़िया स्टूडेंट है, अच्छा प्रोग्राम कर लेता है, 4 साल की बैचलर डिग्री कर लेता है या मास्टर प्रोग्राम कर लेता है, वहाँ पे एक टेस्ट होता है, GCE के नाम से होता है, एक PSLE होता है। ये दो टेस्ट में से कोई एक टेस्ट आपको करना होता है अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाना चाहते हो। इसमें क्या होता है कि आपको 40 सब्जेक्ट होते हैं। वो किस तरह के हो सकते हैं, लैंग्वेज भी हो सकती हैं अलग अलग टाइप की, ह्यूमैनिटी और सोशल का भी हो सकता है आपका सब्जेक्ट, साइंस का सब्जेक्ट हो सकता है, मैथ का हो सकता है, बिजनेस टेक्निकल हो सकता है, क्रिएटिव का हो सकता है सब्जेक्ट आपका, इंग्लिश लैंग्वेज हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है। इस तरह के सब्जेक्ट 40 होंगे, उसमें से आपको 6 से लेकर 7 सब्जेक्ट चूज करने हैं। उसका आपको टेस्ट देना होता है। अगर वो टेस्ट क्लियर हो गया तो आप अपनी फाइल परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ लगा सकते हो। ये इन्होंने अभी स्टार्ट किया है। अगर कोई भी स्टूडेंट लगता है कि मेरा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन नहीं बन रही या मेरी कनाडा की एप्लीकेशन नहीं बन रही, मैं मतलब आइलेट्स में स्कोर नहीं आ रही, कोई और दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंगापुर की स्टडी वीज़ा लगा सकते हो। एक और भी ऑप्शन होती है, सिंगापुर का स्टडी वीज़ा लगाया, 1 साल आप पढ़े, आपको लगता है मेरा लेवल अभी इंक्रीज हो चुका, मैंने 1 साल लगा लिया, सेकेंड ईयर हम जो है उसको क्रेडिट ट्रांसफर बोलते हैं। आपको वहां पे नंबर 60% के आसपास निकालने हैं। हम किसी और कंट्री में भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, न्यूजीलैंड भी हो सकता है, कनाडा भी हो सकता है, USA भी हो सकता है। वहां बैठे बैठे की एप्लीकेशन हम सेकंड ईयर के लिए दूसरे कंट्री में भी कर सकते हैं। ये ऑप्शंस रहती हैं, पर डिपेंड करता है। और आपकी पेपर भी वही होने चाहिए जो यहां से चाहिए थे पेपर, वो एलिजिबिलिटी वहां से भी बनानी पड़ेगी। कई बार कंसल्टेंट पूरी बात नहीं बताते, आप अपनी एप्लीकेशन तो कर देते हो, सिंगापुर चले भी गए, पर बाद में हमारे पास पेपर नहीं है, हमारे पेपर वर्क यार आपको पूरा ही करना पड़ेगा, तभी आपको अगला वीज़ा मिलेगा। ये नहीं है कि हमने मतलब सिंगापुर में 1 साल पढ़ ली है और उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। जो वहां की फॉर्मेलिटीज है, फंड दिखाने हैं, सब कुछ करने हैं, वो करनी पड़ेगी आपको। कनाडा के अंदर फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, US के अंदर भी कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है ना, उसका थोड़ा सा मतलब अगर नए 1 दिन पुराने पैसे, कोई रिश्तेदार के पैसे, वो चीज़ें चल जाती है वहाँ पे। ऐसे करके एप्लीकेशन करेंगे। हाइक वीज़ा क्या करेगा, वही काम करता है जो ट्रांसपेरेंसी से हो। मेजोरिटी में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी जब वीडियोस बनाती हैं तो कोई चीज़ें बीच में छुपा लेती हैं। अब उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स ने बड़ी मुश्किल से पैसे अरेंज किए होते हैं, बाद में क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन कई बार पूरी नहीं होती, कुछ उसमें कमी होती है इन्फॉर्मेशन में। अब होता क्या कि हमने अपनी एप्लीकेशन की, कंसल्टेंट ने आपको 100% इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी, तो फिर बंदा ये डिसाइड करता है कि मेरे को एप्लीकेशन करनी या नहीं करनी। अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही और आपको लगता है कि मेरे को फ्यूचर में आगे किसी कंट्री में जाना, तो हाइक वीज़ा पे बात करोगे तो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बाकी नीचे लिखे नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं, हाइक वीज़ा पे मिल भी सकते हैं आके। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो अगली वीडियो आपको टाइम पे आएगी। दोस्तों से भी शेयर करना, हो सकता है आपके दोस्त की भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। नमस्कार।